बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज जो हम आपके पीछे गज़ल नंबर 3 पढ़ रहे थे, उस गज़ल नंबर 3 के जो अशार रह गए थे हमने उनकी तशरीह करनी है और आपके मशक़ी सवालात का हल करना है। बेटे शेर नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपको याद करने के लिए दिए गए थे और जो अशार आपको लिखने के लिए दिए गए थे, उम्मीद है आपने वो काम याद और लिख लिया होगा। आगे बेटे आगे आइए तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 देखिए, यहाँ पर कहते हैं, शायर क्या कह रहा है, कहता है रंग वो फसले ख़िज़ा में है कि जिससे बढ़कर शान रंगीनी हुस्न चमन आरा भी नहीं। शेर की तशरीह के शुरू में फ़राग गोरखपुरी का इब्तिदाइया बताते हैं कि फ़राग गोरखपुरी जो है वो गज़ल गो शायर थे। उनके जो अशार हैं उनमें वो ज़िंदगी की उलझनों के तर्जुमा भी हैं और मामलात मोहब्बत के अक्कास भी हैं। आगे शेर में शायर जो है वो तमसीली अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहता है, वो अपने दुख और तकलीफ़ का ज़िक्र करता है। कहते हैं जिस तरीके से पतझड़ का मौसम आता है, जो पतझड़ का मौसम है वो बहार की रंगीनियों के लिए मौत का सबब है। शायर यहाँ क्या बात बयान करना चाहता है, कहता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो हर तरफ जो है वो क्या हो जाता है, हर तरफ पत्ते जो है वो झड़ने लगते हैं और हर तरफ एक दुख का सा समा पैदा हो जाता है। शायर ये कहता है कि जो दिल है वो मेरे महबूब की बेइतनाई से, बेरुखी से इस तरह का दुखी हो चुका है कि अब उसे बहार के आने की जो खुशियां हैं, जो उनकी रंगीनियां हैं, वो मुतासिर नहीं करती। शायर कहता है बहार आती है तो रंगो बू का काफ़िला उतरता है और हर तरफ जो है वो क्या होता है, खुशहाली और रंगीनी जो है वो छा जाती है। लेकिन जब महबूब जो है वो बेरुखी इख्तियार करता है, वो बेइतनाई इख्तियार करता है, तो फिर क्या होता है, पतझड़ का मौसम, ख़िज़ा का मौसम जो है वो दोबारा अपना रूप इख्तियार कर लेता है। आगे देखिए, वो कहते हैं कि जो शाम का मौसम है, जो गुरूब आफ्ताब का वक्त है, जो पत्तों का झड़ना है, जो उजड़ी हुई शाखें हैं, जो वीरान राहें हैं, जो तारीकियां हैं, ये सब क्या हैं, ये सब एक ऐसे शख्स को जो मोहब्बत में चोट खा चुका हो उसे पसंद आती हैं। शायर कहता है मुझे बार बार यूँ बहार की रंगीनियाँ अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती कि अगरचे फिर मेरे महबूब ने मेरे साथ वही ख़िज़ा का मौसम जो है वो इख्तियार करना है, वो बेरुखी इख्तियार करनी है, तो मेरा दिल इसी लिए इस सब तकलीफ़ से बार बार गुज़रना नहीं चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से अलम में गुजार दूँ। आगे तशरीह की तरफ आइए। शेर नंबर 6 है, कहते हैं बात ये है कि सुकून दिल वहशी का मकाम कुंज ज़िंदा भी नहीं, वुसअते सहरा भी नहीं। तशरीह में देखें इब्तिदाइया वैसे ही है। आगे शायर क्या कहता है, फ़राग कहते हैं कि दिल की बेचैनी को किसी तौर पर करार न आने का इजहार करते हुए शायर कहता है कि दिल बेचैन है और उसकी बेचैनी का सबब क्या है कि उसका जो महबूब है वो उसके दिल में अपनी जगह जो है वो बरकरार रखे हुए है। शायर क्या कहता है लेकिन दरअसल बात ये है कि बेकरार दिल की वहशत को ना तो कैद खाने की तन्हाई, कोई पाबंदी, कोई सख्ती जो है वो दूर नहीं कर सकती, ना ही रेगिस्तानों की तन्हाई जो है इस वहशत को कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक उसके महबूब का कुर्ब उसको नहीं मिलेगा, ये तकलीफ़ें जो हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं हैं। यानी शायर क्या कह रहा है, कहता है शेर में हकीकी मफ़हूम पेश किया गया है कि सुकून व करार की तलाश जो हर शख्स को है, लेकिन उसे गैर मौजूद जगहों पर ये चीज़ें तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिल सकती। इसके लिए कुर्ब होना ज़रूरी है। अगर इसी शेर के मैं हकीकी मानी की तरफ जाऊँ तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब, इससे मोहब्बत, इसकी खुशनुदी का हसूल और ज़िक्र व अस्कार से ही हकीकी सुकून मिलता है। अगर ये सब कुछ इंसान इख्तियार नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो नहीं मिलेगा और इस्लामी तालीमात से इंसान दूर रहेगा। आगे शेर नंबर 7 देखें, कहते हैं हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते, फ़राक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहता है हम फ़राक को दिल से अच्छा नहीं समझते, लेकिन उसे मुँह से भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ए महबूब वो तेरा दोस्त है और तुझसे वाबस्ता हर चीज़ तहसीन आमेज़ है। फ़राग ने इस शेर में महबूब की कदर कीमत और अहमियत को उजागर किया है। वो आम अशिया जो महबूब से मुतल्लिक़ा हों ख़ास हो जाती हैं, यानी महबूब से वाबस्ता हर चीज़ जो है वो ख़ास हो जाती है। इस शेर में हकीकी मफ़हूम भी पेश किया गया है। फ़राग बंदा होकर बंदगी से गाफिल है, इसलिए अच्छा बंदा नहीं है। लेकिन क्या कहता है, लेकिन हम उसे मुँह से बुरा नहीं कहते, क्योंकि आखिर वो ए खुदा तेरा बंदा है और तेरा चाहने वाला है,
तुझसे दोस्ती के सबब हमारी ज़बानें बंद हैं और जब तुझसे निस्बत है तो हमें सब कुछ कहने का हक़ नहीं। जज़ा और सज़ा तेरे पास है, इसलिए हम उसे मुँह से बुरा नहीं कहते। ठीक है बेटे, ये शेर की तशरीह हो गई। ये आगे आप देखें, दुरुस्त जवाबात के निशानात हैं, ये आपके कसीरुल इंतखाबी हैं। इसके जवाब भी आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपके कसीरुल इंतखाबी किताब के अलावा हैं। ये यहाँ से आप इसको देख लें, ये हमने यहाँ से मैंने आपको दिखा दिए हैं। आगे ये आपके सवालात के जवाबात भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन सवालात के जवाबात को हमने एक दफ़ा किताब से भी देख लेना है। मैं यहाँ से आपको सवालात के जवाबात पढ़ देती हूँ। देखें, सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। कहते हैं फ़राग़ गोरखपुरी की शामिल निसाब जो गज़ल है उसके मुख्तसर सवालात देखें। कहते हैं फ़राग़ गोरखपुरी की शामिल निसाब गज़ल इनके किस मजमूए से ली गई है। बेटे ये किस मजमूए से ली गई है? शबनमिस्तान से ली गई है। ये शबनमिस्तान मजमूए से ली गई है। आगे वो कहते हैं शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का ज़िक्र किया है। शायर ने सर और दिल में सौदा और शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का ज़िक्र किया है। शायर ने सौदा और दिल में तमन्ना का ज़िक्र किया है। आगे जी में है, कहते हैं शायर को किस चीज़ की याद कितने अरसे से नहीं आई। महबूब की याद एक अरसे से नहीं आई। आगे देखें वो शेरी, कहते हैं शेरी इस्तिलाह में इस गज़ल की रदीफ़ बयान कीजिए, भी नहीं इस नज़म की रदीफ़ है। आगे ज़रा आइए, मैं इसको आपको अपनी किताब से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये सवालात का हल मौजूद है। कसीरुल इंतखाबी भी नीचे जो हैं वो दिखाए गए हैं। अच्छा बेटे, कुछ बच्चों के पास अगर पुराना एडिशन होगा तो ये जो जिन MCQ में मैंने एरो बनाया है, इंशाल्लाह जब हम क्लास में आएंगे तो मैं इसको आपसे डिस्कस करके एक दफ़ा इसका यादा करवा दूँगी, क्योंकि ये जो MCQ है ये इसके जवाब में कुछ मसला है। कुछ बच्चों की किताबों में ये जवाब मौजूद हैं और कुछ के पास नहीं हैं। जो न्यू एडिशन हमारे पास आएगा उसमें हम देख के इंशाल्लाह इसका हल कर लेंगे। ठीक है, ये आगे सवाल नंबर 4 देखिए, मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये मिसरे मैंने आपके सामने मुकम्मल कर दिए हैं। ठीक हो गया बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से यहाँ से याद कर लोगे। और शेर नंबर 5 और 6 की आपने तशरीह लिखनी भी है और उसके लिखने के साथ ये जो सवालात के जवाबात आप देख रहे हो, ये सवालात के जवाबात भी आपने लिखने हैं। बाकी सारा काम आपने याद करना है और अपनी किताब के ऊपर हल करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।